हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम पार्ट 2, जिसमें आपका करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम पाठ्यक्रम कार्यान्वयन कहते हैं, उसके बाद इसी में अगला टॉपिक आ जाता है आपका रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यक्रम विकास में शिक्षिका की क्या भूमिकाएं होती है, ये दो टॉपिक को आज मैं समझाऊंगा, आज मैं बताऊंगा। आप इसको नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि करके हम लोग को इस टॉपिक के बारे में। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। इट refers to how teachers deliver instruction and assessment through the use of specified resources provided in a curriculum। तो ये इस बात पर संदर्भित करता है कि शिक्षक जो पाठ्यक्रम में दिए गए जो भी निर्दिष्ट संशोधन के उपयोगी के माध्यम से कैसे निर्देश या मूल्यांकन प्रदान करती है। तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बताता है हमें। अगला है करिकुलम डिज़ाइंस जनरली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल सजेशंस, स्क्रिप्ट्स, लेसन प्लान्स, असेसमेंट ऑप्शंस रिलेटेड टू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे पाठ्यक्रम डिज़ाइन आमतौर पर जो उद्देश्य के सेट के हिसाब से संबंधित किया जाता है, चाहे वो आपकी आदेशनात्मक हो या सुझाव हो या भी कोई भी स्क्रिप्ट दिया हो या पाठ्यक्रम के योजनाएं हो या उसकी मूल्यांकन हो, उसके विकल्पों को प्रदान करती है हमें करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। दिस टर्म रिफर्स टू द एक्ट ऑफ वर्किंग आउट द प्लान्स एंड सजेशंस दैट हैव बीन मेड बाय करिकुलम स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन ए क्लासरूम और स्कूल सेटिंग। ये सब कक्षा या स्कूल सेटिंग पे पाठ्यक्रम विशेषज्ञ और विशेष विशेषज्ञ द्वारा बनाई जाती है। यह एक योजना और एक सुझाव को काम करने के लिए संदर्भित करती है। अगला पॉइंट है टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपके पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में शिक्षक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है इस क्षेत्र में आपके। तो ये आपके डेफिनेशन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के हो गए, उसका इंट्रोडक्शन था। आप देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में कक्षा शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है। पहला है प्लानिंग, नियोजन करने की कार्य होती है। दूसरा है क्रिएशन, सृजन। इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। रिफ्लेक्शन, चिंतन मूल्यांकन। इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये सब आपके रोल होते हैं, आपके टीचर के करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये 6 रोल देखते हैं। पहला है प्लानिंग, जिसे हम नियोजन कहते हैं। टीचर्स नो देयर स्टूडेंट्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड रोल बेटर देन अदर इन्वॉल्व इन द करिकुलम प्रोसेस। शिक्षक अपने छात्रों की जो भी ज़रूरतें चीज़ होती है, उसकी रुचि होने वाली कार्य है, उसकी क्या भूमिकाएं रहती है, उसे अच्छे से शामिल करना होता है और उसकी तुलना में क्या उसके लिए बेहतर होता है वो आप बता सकते हैं। तो ये आपका करिकुलम डेवलपमेंट में काम आता है। अगला टीचर मॉडिफाइज द करिकुलम, टीचर पाठ्यक्रम में संशोधित करते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि बच्चों के लिए क्या उपयोगी है, क्या नहीं है, क्या इंटरेस्टिंग होगी, उसके हिसाब से उसकी क्या रुचि, क्या ज़रूरतें होगी, ये ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाता है शिक्षक के द्वारा। टीचर राइट द करिकुलम डेली थ्रू द लेसन प्लान, शिक्षक जो होते हैं वो प्रतिदिन अब जो पाठ पढ़ाते हैं उसकी योजना के माध्यम से पाठ्यक्रम लिखते हैं। लेसन प्लान इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्कूलों में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उसे डेली का लेसन प्लान बनाना होता है कि आज वो कक्षा में जाएंगे तो आज वो क्या पढ़ाएंगे, किस तरह के सवाल करेंगे, उसे क्या गृह कार्य है, उसे होमवर्क आप देंगे, तो ये लिखना होता है। टीचर आर द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक कमिटीज और टेक्स्ट बुक्स राइटर देमसेल्व्स। जो शिक्षक होते हैं वो खुद कोई भी किताब लिखना होता है तो उसकी पाठ्यक्रम या तो वो पाठ्यक्रम लेखक होते हैं या वो पाठ्यक्रम की समितियों की हिस्सा होता है, जिससे वो उसमें जान डालते हैं, उस किताब में जान डालते हैं।
टीचर प्लान्स द एक्टिविटी और प्लानिंग ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज। शिक्षक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की जो भी गतिविधियाँ को योजना होती है वो बनाती हैं। क्रिएशन निर्माण, बिकॉज टीचर्स मस्ट यूज द करिकुलम दे शुड हैव इनपुट इट्स क्रिएशन। चूँकि शिक्षक जो होते हैं पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, इसलिए उन्हें इसकी निर्माण में योगदान देना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से क्लास में पढ़ाते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, ज्ञान नॉलेज पता चलता है, अनुभव होती है कि क्लास में किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ में बदलाव लानी है, किस पाठ्यक्रम में लानी है, किस विषय में लानी है। तो ये उसे पता चलता है कक्षा के पढ़ाने के दौरान। ए टीचर कैन गॉज वेदर एन एक्टिविटी विल फिट इनटू ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड वेदर इट विल एंगेज स्टूडेंट्स। तो ये एक शिक्षक के अनुमान लगा सकता है कि कोई गतिविधि जो है वो निर्दिष्ट समय सीमा में हुई है कि नहीं है, उसके समक्ष ये फिट होती है या नहीं होती है, ये छात्र को आकर्षित करती है कि नहीं है, ये बताया जाता है। इफ मल्टीपल टीचर्स विल यूज द करिकुलम अलाउ अस as many of them as possible to provide input during the creation stage। तो ये कई शिक्षक पाठ्यक्रम की उपयोग करेगी तो निर्माण जो भी चरण के दौरान होते हैं उसे अधिक से अधिक लोगों को इनपुट प्रदान किया जाता है, उसमें डाला जाता है। As teachers provide input, they will gain ownership in the final product and feel more confident that the curriculum was created with their concern and the needs of their particular students in mind। शिक्षक जैसे जैसे शिक्षक इनपुट प्रदान करते हैं, अपने योगदान देते हैं, वो अंत में उत्पाद में स्वामित्व प्राप्त करने और अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे कि पाठ्यक्रम उसकी चिंता और उसके विशेष छात्र की ज़रूरत को ध्यान में ही रखकर बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स की रुचि है या स्टूडेंट्स की आपकी नीड ज़रूरतें जो चीज़ है उसको ध्यान में रख के इसे बनाया जाए। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। टीचर्स शेप स्कूल्स करिकुलम बाय शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस। शिक्षक जो होते हैं वो एक आकार देते हैं हमारे स्कूल के जो विद्यालय के पाठ्यक्रम होते हैं, वो अपने अनुभवों को साझा करती है। यूज़ द पर्सनल प्रैक्टिकल नॉलेज, अपनी जो व्यक्तिगत उनकी जो व्यवहारिक ज्ञान होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो पाठशाला में काम करते हैं या फिर आपका प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसके बेसिस पे ये उसमें आपके एक्सपेरिमेंट्स भी डालते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, जो भी उपयुक्त मीडिया होती है उसका ये सरल रूप से उपयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्कीम ऑफ ईच सब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन द सेमेस्टर, जो निर्देशात्मक योजनाएं होती है वो सेमेस्टर में पूरा किए जाना चाहिए, प्रत्येक विषय में प्रत्येक समय पे पूरा करना चाहिए, ये आपका कार्यान्वयन होता है। अगला है स्ट्रॉन्ग करिकुलम इज डिजाइन टू अलाउ ए टीचर to be flexible and to insert a few personalized components or choose from among a selection of activities। जो मजबूत पाठ्यक्रम होती है उसकी शिक्षक को लचीली होनी चाहिए। अगर वो लचीली नहीं हुई, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत ही सख्त रहेगा, उसमें कोई बदलाव करने की गुंजाइश नहीं होगी, उसे आप बच्चों के हित के लिए नहीं बना पाएंगे। तो इसी के लिए जो भी उसकी व्यक्तिगत कंपोनेंट्स होती है, गतिविधियाँ होती है, वो चुन चुन कर उसे अनुमति देता है, उसे डिज़ाइन करने के लिए हिसाब से बनाया जाता है। अगला है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। टीचर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक का मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। टीचिंग एड मटेरियल इवैल्यूएशन, जो भी शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का मूल्यांकन करते हैं वही आपका उसका मूल्यांकन हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ मेथड्स, जो विधियाँ होती है उसका सत्यापन करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट एंड एग्जामिनेशन, पाठ्यक्रम में जो परीक्षा होती है उसका मूल्यांकन भी शिक्षक ही करते हैं। अगर शिक्षक ने किसी विषय में कोई लेख लिखा है या परीक्षा में वो क्या बदलाव चाहते हैं
तो उसके माध्यम से भी शिक्षक को ये पता चलता है कि उस छात्र अच्छे छात्र के हिसाब से इस चीज़ में कमी है, इस चीज़ में बदलाव लाना होता है। तो वो क्या करेंगे, जो कमिटीज़ होती है, जो सीबीएसई कमिटीज़ या एग्जामिनेशन कमिटीज़ है, उसको वो सुझाव दे सकते हैं छात्रों के मूल्यांकन के हिसाब से। अगला पॉइंट है करिकुलम रिव्यू, इम्प्रूवमेंट, चेंज, मॉडिफिकेशन, सिस्टम रिवीजन। जो भी हमारे पाठ्यचर्या की समीक्षा होती है उसमें सुधार, परिवर्तन, संशोधन या प्रणाली संशोधन की जरूरत होती है, वो मूल्यांकन के हिसाब से ही बदलाव किया जाता है। रिफ्लेक्शन, चिंतन। Reflecting on a curriculum allows teachers and others involved in the process to find any weaknesses in the curriculum and attempts to make it better. तो पाठ्यक्रम पर चिंतन करने के शिक्षक जो होते हैं और अन्य लोगों को जो पाठ्यक्रम में किसी तरह की भी कोई भी कमजोरी का पता लगाने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करने के उसके लिए एक मौका होता है। Teachers reflect on curriculum in multiple ways, such as keeping his journal as they implement the curriculum, giving student surveys, and reviewing the results, or analyzing assessment data and individual student performance. जो शिक्षक होते हैं वो पाठ्यक्रम की कई तरह से चिंतन करते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम को लागू करते समय उन्हें डायरी लिखते हैं वो रखना होता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे उस बीच में उस अंतर्गत के में कोई भी आपको सुझाव होता है तो आप उस पॉइंट को लिख सकते हैं अपनी डायरी में। छात्रों का सर्वेक्षण करते हैं और जो भी परिणाम होता है उसकी समीक्षा करते हैं। इस डेटा के हिसाब से आपकी जो भी आपको पता चलता है और व्यक्तिगत छात्र के प्रदर्शन के हिसाब से जो वो आप विश्लेषण करते हो उसके आधार पर आप पाठ्यक्रम में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, आप कॉपी में अपने किताब में लिख सकते, कॉपी में लिख कर आप वो चिंतन करके आप इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नॉट ओनली कैन रिफ्लेक्शन सर्व टू इम्प्रूव ए स्पेसिफिक करिकुलम, इट मे गाइड द क्रिटिक ऑफ न्यू करिकुलम। ये आपकी सिर्फ चिंता न केवल किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है बल्कि जो भी नए पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसकी रचना का भी एक मार्गदर्शन भी दे सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। आप हमारा बीट अड्डा चैनल बीट अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।